क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, a इक्वल टू r माइनस 3। देखिए 20-25 सवाल है इसमें, तो ये संभव नहीं है कि आपको 20-25 सवाल करवाया जा सके, सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। आपको 6-7-8 सवाल करवाए जाएंगे, बाकी सवाल आप और घर से करके लाइए। जो कंफ्यूजन वाले सवाल है वो आके पूछें, ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है। ये एफ क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है सर। ये एक फलन है, फंक्शन है, कहां से कहां तक है ये, a से ये b तक एक फलन है। फंक्शन क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। सवाल ऐसे ही आएंगे। पूछा गया है कि क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, तथा आच्छादक है, ये आपका सवाल है। ओके, देखो एक फलन दिया होगा, पूछेगा एकाकी आच्छादक है या नहीं है। ए और बी की अहम भूमिका है कि ए में क्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन इसमें 3 नहीं है। बी में क्या है, एक सेट है जिसमें वास्तविक संख्या है सभी है लेकिन एक नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट बी है, दोनों के बीच में मैपिंग की गई है। मैपिंग ही तो कर रहे हैं ना, 2 का 4 से अलग अलग फलनों में। अगर कोई फलन हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो हम क्या कर रहे थे, 1 का 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, 5 का 25 से। यहाँ पे फलन अलग तरीके का है। x माइनस 2, अगर x में 1 रखूंगा मान तो क्या आएगा, ऊपर -1 और नीचे -2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। फलन का मतलब समझ में आ ही होगा आपको ना, एकदम क्लियर। तो एकाकी है, आच्छादक है या नहीं, ये चेक करना है, ठीक है। अब एकाकी के बारे में हम चेक करेंगे, ठीक है। एकाकी हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, नोट कर लिया आपने। ठीक है, ऐसे करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, कहां से आएगा। तरीका यही होता है एकाकी दिखाने का कि 2 एलिमेंट लेते हैं, कहां पे, a में से, यहां से 2 एलिमेंट लेते हैं, यहां से। किस तरीके से लेते हैं वो, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 is equals to fx2, क्लियर है। fx1 is equals to fx2। तरीका हर एक क्वेश्चन का यही रहेगा एकाकी आच्छादक दिखाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस में डिफर कर सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम में आता है ये सवाल, इस तरीके के सवाल आते ही आते हैं। एकाकी आच्छादक शो करने के लिए आता ही आता है। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, fx का मान ये था, तो fx1 का मान क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हुआ, fx2। फंक्शन में x2 रखना है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, x2 है तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ये क्लियर होगा थोड़ा बहुत, कुछ नहीं किया अभी तो मैंने। हाँ, दिस इंप्लाइज दैट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2, और यहाँ पे x1 माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं ना, ठीक है, क्लियर है। ये मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, -2 इंटू -3 प्लस 6। यहाँ पे क्या होगा, x2 इंटू x1, फिर -3x2 -2x1 प्लस में 6 है कि नहीं, इधर +6 है, इधर +6 है, क्या हो जाएगा, एक जैसे हैं। इधर x1 x2 है, इधर भी x1 x2 है, खत्म हो गया। इधर क्या मिला, इधर क्या मिला, इधर क्या मिला मुझे आने के बाद, -3x1, इधर x1 भी है ना, इधर भी, तो क्या हो जाएगा, +2x1 -2x2
plus 3x2 is equal to 0. This implies that कितना हुआ ये माइनस के x1, ये कितना हुआ ये कितना हुआ प्लस के x2 which is equal to 0, which is equal to 0. This implies that ये उधर चला गया तो क्या मिलेगा मुझे x1 बराबर मिल गया, x1 बराबर x2 मुझे मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः f एक एकी फलन है, अतः f एक एकी फलन है। ये बात क्लियर हो रही है आपके, ये बात क्लियर है कि नहीं है? दो x1 x2 लेने हैं, कहां से? a में से, डोमेन में से, ब्रांच में से लेना है मुझे। यहां से एक x1 लेना है, यहां पे एक x2 लेना है। कैसे लेना है कि f(x1) किसके बराबर है? f(x2) के। f(x1) बराबर f(x2) था। अब आगे जाके हम आप हल करते 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 दिखा देंगे कि ये x1 बराबर x2 था। दैट्स इट। ओके, f एक एकी फलन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा था, नोट कर लिया? क्या नोट कर लिया? हो गया? एक एक्टिव हो गया। आच्छादक देख लीजिए। आच्छादक के लिए क्या दिखाना होता है? मानिए सेट ए है, आच्छादक के लिए क्या है? यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है। आच्छादक के लिए क्या दिखाना होता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर मैं लूं तो इसका कोई ना कोई यहाँ पर एक प्री इमेज जरूर मिलना चाहिए एफ में। इसका मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स जरूर मिलना चाहिए जिसका प्रतिबिंब y हो, जिसका प्रतिबिंब y हो। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? कुछ ये बात क्लियर है कि नहीं? ऑन टू में कई बार मैं बता चुका हूं। एक ऐसा उदाहरण जिससे ऑन टू क्लियर हो जाएगा, यहां देख लो आप। ये ए है, मान लीजिए, ए बी है, मान लीजिए। ठीक है, देखो ध्यान, ये n है और ये भी एक n है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका x वर्ग x स्क्वायर है। फंक्शन क्या है? x स्क्वायर है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 का क्या होगा? यहाँ पे 2 का क्या प्री इमेज है? यहाँ पे 1 का 1 हो गया, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है। मुझे कोई बताया कि 2 का क्या होगा? यहाँ पे क्या ऐसी संख्या लूं कि इसका वर्ग करूं तो ये आ जाए? ऐसी क्या संख्या लूं कि इसका वर्ग करूं तो 2 आ जाए? क्या नहीं होगा? रूट 2 नहीं होता है। रूट 2 का वर्ग करने में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। लेकिन रूट 2 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। रूट 2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे रूट 2 नहीं आ रहा है जिसका वर्ग करने पे 2 मिल जाए। इसलिए यह ऑन टू नहीं हुआ, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं हुआ इस जगह पे।
अच्छा तक नहीं हुआ क्योंकि 2 का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा था, 2 का कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा था, 9 का मिल रहा था, देखो 3 मिल रहा था, 16 का 4 मिल रहा था, 25 का 5 मिल रहा था, लेकिन 2 का नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा तक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b, b में से ले रहा हूं, ठीक है, b जो भी होगा कोडोमेन में से ले रहा हूं, याद रखना b क्या कोडोमेन, कोडोमेन को क्या बोलते हैं, सब ब्रांच, कोडोमेन में से एलिमेंट ले रहा हूं सच दैट, देख रहे चेक कर रहे हैं, अभी मानता हूं f बराबर y, ऐसे लेता हूं, चेक करता हूं मिलेगा कि नहीं है, तो क्या मिलेगा x - 2 upon x - 3 is equal to y. This implies that x - 2 is equal to xy minus 3y. x को सेपरेट करना है एक तरीके से, यहाँ y बराबर था ना, x बराबर लाना है, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए आप, x माइनस xy बराबर माइनस 3y प्लस 2, x माइनस xy कितना हुआ ये x, 1 माइनस y बराबर, मतलब वही चीज है, इस तरीके से लिख दिया है मैंने, माइनस 3y प्लस 2, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिखो चलो, ये ठीक है। x अब अकेला यहाँ पे है, क्या करेंगे x का, ये हुआ कि नहीं हुआ, y कहां से आ रहा है, b में से आ रहा है, और b में क्या है, b क्या है, b क्या है, r-1 है, b क्या है, पहले इसको समझ लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए एक बार, तरीका यही है, इसी तरीके से करना है। ओके, सैप राम सच दैट fx इक्वल टू y है, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से हो गया, तो x बराबर क्या आया मेरे पास, पहले क्या था y बराबर था, इसको हल करने के बाद x को एक तरफ लेके आ गया हूं मैं, x वहां से निकाल करके मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, लिखोगे सिंस 1 does not belong to b, b में क्या नहीं आ रहा है, बी में क्या नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, बी में क्या नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, ठीक है, सिंस 1 does not belong to b, x परिभाषित है, ठीक है, x कहां से आ रहा था, x कहां से आ रहा था, इधर से a से आ रहा था, ठीक है, डिफाइन का मतलब क्या है, परिभाषित, ठीक है, x परिभाषित है किसके लिए, हर एक y के लिए, एक चूंकि b में नहीं आ रहा है, एक क्योंकि b में, अगर b में आया तो क्या होता, बताओ, तो ये 0 हो जाता, और आज x डिफाइन परिभाषित नहीं होता, अब हर एक y के लिए x परिभाषित हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, एक बार इसको आप देख लीजिए एक बार, अगर y 0 हो जाता, अगर यहाँ y 1 हो जाता, अगर तो ये 0 हो जाता, x अनंत पे चला जाता, बटे 0 हो जाता, अनंत पे चला जाता, यानी x डिफाइंड नहीं होता, ओके, तो हर एक y के लिए रो डिफाइंड है, x डिफाइंड है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए y का कोई मान लिया मैंने और 3 आ गया उसका प्री इमेज, मान लीजिए y का y है यहाँ पे और प्री इमेज उसका 3 आ गया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन a में 3 नहीं मौजूद है, a का डेफिनेशन क्या है, r-3, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करिए, 12th क्लास है, ठीक है कि नहीं है, आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हाईएस्ट क्लास है 12, तो उस हिसाब से मेहनत भी करनी होगी आपको। अब किसी भी y के लिए अगर 3 मिलने की संभावना है तो
x का मान 3 मिल गया तो ये भी तो चेक करना होगा। इसको देखिए मेरी बात समझिए। अगर मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट इधर लिया और इसकी कोई मैपिंग 3 में, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि इधर लिया मैंने 2 x स्क्वायर पे n से n पे था ना वो, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कुछ देर पहले कि x स्क्वायर फलन था, तो इसका क्या होता है रूट 2 का वर्ग होता है ना यहाँ पे, तब जाके 2 आता है। आता है कि नहीं आता है? रूट 2 का वर्ग आता है 2, परंतु रूट 2 इसमें नहीं था, है कि नहीं? रूट 2 का वर्ग 2 तो आ रहा है, रूट 2 का एक प्री इमेज तो मिल रहा है, लेकिन रूट 2 n में नहीं आ रहा है, प्रांत में है ही नहीं रूट 2, तो मिलेगा कहां से? मैं कह रहा हूं इसकी मैपिंग मैंने रूट 2 से कर दी। रूट 2 का वर्ग 2 होता है। अच्छा अगर 4 होता तो क्या होता? मैं 2 लिखता यहाँ पे, 9 होता तो मैं लिखता 3, मिल गया मुझे, इसका भी मिल गया है। लेकिन 2 और 3 तो इस टोकरी में आ रहे हैं, लेकिन रूट 2 इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये पीछे अगर पीछे जाएगा तो वो उसको वहां पे मिलेगा ही नहीं मैपिंग, वहां पे उसको मैपिंग नहीं मिलेगी। ओके, इसी केस में मान लीजिए कोई एलिमेंट y रहा, उसका प्री इमेज 3 मिल गया मान लीजिए, तो भी तो वो आच्छादक नहीं कहलाएगा, तो भी वो आच्छादक नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3 जो है वो A में है ही नहीं, 3 जो है वो A में है ही नहीं। बात समझ आ रही है? किसी भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज 3 मिल गया, परंतु 3 उस A में है ही नहीं, तो भी वो आच्छादक नहीं कहलाएगा। प्री इमेज मिल तो रहा है लेकिन इसमें नहीं है, इस टोकरी में नहीं है, A में नहीं है, जैसे उस केस में हुआ था। अब चेक करते हैं एक बार कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चेक करना हमें कि क्या संभव है कि x का मान 3 आ जाए, -3y + 2। देखते हैं -3y + 2 y - 1, ऐसे था ना, ये y - 1 था ना, 1 - 1 है कि नहीं? पुट x = 3, मान के देखते हैं x बराबर 3, मान के देखते हैं, चलो देखते हैं x का मान 3 आ जाएगा, y यहाँ पे था, मान के देखते हैं कि x यहाँ पे उसका प्री इमेज 3 आ ही गया है, मान लीजिए आ ही गया है, देख ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये, कितना हुआ 3 - 3y = -3y + 2, कितना हुआ? ये कट गया कि नहीं? -3y - 3y एक जैसे हैं, तो क्या आया? 3 बराबर 2 आ गए, तो 3 बराबर 2 आ गया। क्या ये संभव है? भाई 2 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 फॉर एनी y बिलोंग्स टू V। ठीक है, देयरफॉर इसलिए f एक आच्छादक फलन है। ओके, f एक आच्छादक फलन है। x कभी 3 आ ही नहीं सकता, y कभी वहां पे किसी भी y के लिए सहप्रांत में x कभी 3 आ ही नहीं सकता, x इस टोकरी में था भी नहीं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अगर 3 किसी का प्री इमेज आ जाता तो गड़बड़ हो जाता, जैसे 2 का प्री इमेज √2 आ जाता। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए। सवाल को एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा। थोड़ा मेहनत करिए, कम से कम 1 घंटा डेली मैथ लगाइए और आधा घंटा
लगभग क्लास में 1.5 घंटा मिनिमम, अभी उससे ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी बात है। हो गया नोटेड? ओके, पहले मैंने क्या लिखा आच्छादक में एक एलिमेंट मैंने y लिया और उसका एक प्री इमेज क्या दिखाया मैंने, x है। अब दिखा रहा संभव है ऐसा क्या, तो संभव था। ओके ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो मैंने y दिखाया, y दिखाने के बाद मैंने एक x ढूंढ लिया, x बराबर समथिंग y के लिए, यानी x मिलेगा x बराबर, यानी कि x मिलेगा, x मिल रहा है x बराबर, y का कोई भी मान रख दो तो x मिल जाएगा कुछ ना कुछ। y का मान 5 रख दीजिए तो -15 + 2 कितना हो गया, -13, और इधर क्या रखा था 5, 1 -4, तो कुछ मिल रहा है यहाँ पे, x का मान कुछ मिल रहा है। अगर y का मान कुछ भी रख रहे हो आप, y का मान कुछ भी रख रहे हो आप, तो उसके बदले में x का मान कुछ ना कुछ मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पे, अगर y का मान आपने 1 रख दिया तो -3 + 2, सॉरी 1 छोड़ो, अगर यहाँ पे 2 रख दे तो -3 × 2 + 2 अपॉन में -1, मतलब -3 कुछ भी मिल रहा है। मतलब आपको देखिए यहाँ पे मान लीजिए -2 रखा है मैंने, यहाँ पे 2 रखने पे क्या मिलेगा, -3 × 2 + 2, और नीचे क्या मिल जाएगा 2 रखने पे, 1 - 2, कितना मिला यहाँ पे, -3 × 2 + 2 अपॉन में 1 - 2, कितना मिला, -6 + 2 -1, ये कितना मिला, y का मान 2 रखने पर ये -4 और ये -1, कितना हुआ, ये 4 मिल गया, यानी x का मान 4 मिल गया, यानी y का मान अगर इधर 2 रखा तो पीछे मुझे x का मान क्या मिल गया, 4 मिल गया, मतलब मिल जाए, इसलिए इस तरीके से निकाला गया था। वरना हमारे पास y बराबर कुछ था, अब हमने x बराबर कुछ लिया है। y का कोई भी मान रखेंगे आप तो वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे, परंतु y का मान 1 नहीं रख सकते कि y उसके पास है ही नहीं, b में 1 है ही नहीं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। b जो टोकरी थी जहां से y ले रहा था वहां पे 1 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मान के लिए b के एक जरूर मुझे x मिल ही रहा है। आप यहाँ पे 10 रख लो, 20 रख लो, कुछ भी रख लो, x मिलेगा ही मिलेगा आपको, y के लिए x मिलेगा ही मिलेगा आपका। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f कहां से कहां तक था। एक फलन है, आप लोग करिए, r से r है, किस तरीके से वो फलन है, fx बराबर x पे 4। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में देखिए कौन सा नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1.2 है ना ये, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, एनसीईआरटी से करा रहा हूं, एनसीईआरटी। f क्या है, यहाँ पे r से r तक परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या f एक एकी है, क्या आच्छादक है, इसको चेक करिए जरा, आप लोग चेक करिए, मैं नहीं करूंगा इसको। क्या f एक एकी है, क्या f आच्छादक है, एक एकी चेक करिए। चलिए फलन कहां से कहां तक था, r से r है, ये r से r है, ठीक है, एक एकी है ये, कैसे पता, एक सेकंड और कोई बताए, f एक एकी है क्या, f एक एकी है, कौन बताएगा, f एक एकी है, कौन बता पाएगा इसको, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ, चूंकि सिंस 1, -1 दोनों कहां से आ रहे हैं, r में से तो आ रहे हैं, एक एकी में हमें यहां से 2 एलिमेंट लिया है मैंने अभी तक, f1 का मान क्या आएगा, 1 पे 1 पे 4, यहां अगर x के जगह पे 1 रखा है, 1 पे 4 कितना आ गया 1, f में -1 रखा तो क्या आएगा, -1 पे 4 यानी कि 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, f1 ले रहा हूं तब भी 1 आना है, और f-1 ले रहा हूं तब भी 1 आना है। इसका मतलब 2 अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, वो है 1, 2 अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है,
इसका मतलब यह फलन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, दो भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, अतः F11 नहीं है। दो भिन्न